वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी का लिंक भी है। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। उनके लिए ये मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं। ये DM सर हैं, ये DM मैडम और IPS ऑफिसर्स। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मैं जिन परीक्षाओं की तैयारी कराता हूं, उन परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के बाद इस लेवल तक के पद प्राप्त होंगे। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। एडमिशन किसी स्टूडेंट्स का कराते हैं तो 20% आपको एज अ रेफरल अमाउंट मिलेगा। टॉपिक है शिकार और भोजन की तलाश। तो जो पूरा पाषाण युग था उसमें सिंपल जो कार्य होते थे, बहुत ही साधारण, वह ये थे कि जंगली पौधों का संग्रहण करना और जानवरों का शिकार। ठीक है, जो भी भोजन की व्यवस्था थी वो या तो जानवरों के शिकार से होता था या जंगली पौधों से, जो पौधे होते थे, फल फ्रूट होते थे, तो उन्हें संग्रहण किया जाता था। तो इसके काफ़ी सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चला है कि पूरा पाषाण युग में बड़े पैमाने पर लोग मांसाहारी तो थे ही, साथ में वे शाकाहारी भोजन भी करते थे। तो ये कैसे पता चला कि मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे? सिंपली जो भी हमें जो स्थल से जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ पे कई सारे जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो उन हड्डियों को देख करके, उनका मुआयना करके समझ में आया कि इन्हें शिकार करके खाया गया है। पता कैसे चलेगा कि ये जो जानवर हैं ये अपने से मर गए हैं या इन्हें शिकार किया गया है? क्योंकि उनकी हड्डियों पे कुछ स्पेशल टाइप के जो निशान थे, उनसे ये साबित हुआ कि इनको मार करके भोजन के रूप में खाया गया है। इसके अलावा जैसे कि कई सारे बीज जो हो गए, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, तो उनकी कई सारे बीज प्राप्त हुए हैं कई स्थलों पर। तो इससे पता चला है कि ये शाकाहारी भोजन भी करते थे। तो कुछ स्थान हैं जहाँ पे स्तनधारियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और भी कई सारी नदियों के से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पाषाण औजारों के साक्ष्य भी साथ में मिले हैं। और कौन कौन से जानवर, जैसे जंगली पशुओं, हिरण और अन्य स्तनधारी पशुओं का उपयोग ये भोजन के लिए किया करते थे। इसके अलावा तमिलनाडु में अतिरुम्पक्कम, महाराष्ट्र के चिरकी उसिंगी में बैचबल, घाटी में हेब्बल बुजुर्ग, ये साइट का नाम है। और फतेहपुरी, तेगीहाली, ईसमपुर, ये जगहों के नाम है कि प्राथमिक अशूलियन स्थल प्राप्त हुए। ये इस अशूलियन स्थान प्राप्त हुए हैं यहाँ से। ठीक है, और जहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, जिस जंगली पशुओं के, जैसे हिरण, जंगली घोड़े, जंगली हाथी दांत, इनकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। और उनकी हड्डियों के अवशेष पर जो निशान बने हुए थे वो यह दर्शाते हैं कि इन्हें भोजन के लिए उपयोग किया जाता था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि ईसमपुर में कछुए के खोल के टुकड़े मिले हैं। जो कछुए होते हैं उनकी खोल के टुकड़े मिले हैं, जो ऊपर से जो खाल होती है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि पाषाण युग के लोगों ने विभिन्न प्रकार के जीवों, कीड़े मकोड़े, पक्षियों, मछलियों, चूहे और उभयचरों का साधारण संग्रह नीति के अंतर्गत शोषण भी किया था। इसके अलावा जो पाषाण युग है, तो इसमें ये तो अब कंफर्म हो गया है, जैसे कि स्थलों से और वहाँ पे जो भी हमें साइट से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कि इस युग में भी
भोजन जो है पौधों से प्राप्त किए जाते थे। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पे गर्म इलाके थे, बड़े पैमाने पर जंगली पौधों से प्राप्त भोजन जैसे कि फल, बीज, जामुन तथा कंद मूलों का इस्तेमाल किया। तो प्रागैतिहासिक काल के विद्वानों ने भी पाषाण युग के स्थलों के से प्राप्त पौधों के अवशेषों की महत्ता को समझा है। तो सिंपली पहले हमें लगता था कि जो पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य थे वो केवल मांस खाते थे जीवों को अपने आहार के रूप में, लेकिन जैसे जैसे साक्ष्य में प्राप्त हुए तो ये चीज़ हमें कन्फर्म हुआ कि नहीं, ये शाकाहारी भी थे, मांसाहारी थे ही साथ में शाकाहारी भी थे। ठीक है। जैसे ब्रेड, गेहूं एवं 2 किलो के अवशेष की खोज हुई है। कहाँ हुई है? किटुल गला गुफा में, मध्य पाषाण काल का है ये। ठीक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की सब्जियां, कंद मूल, जड़, जामुन, फल और गोंद इत्यादि का प्रयोग खाने के लिए किया गया है। तो ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आदिवासी समूहों के जो क्षेत्रीय पुरातात्विक अध्ययनों से पता चला है कि विभिन्न प्रकार की सब्जियों और कंदमूल, जड़, जामुन, फल, गोंद इत्यादि का प्रयोग खाने के लिए किया जाता था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है गैर उपयोगितावादी व्यवहार। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक दीजिए, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।